हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं इस वीडियो में, उसका नाम है टेल्स ऑफ द अनयूजुअल लाइव स्ट्रीम। ये मूवी शुरू होती है एक पर्सन से जिसका नाम होता है आगाकी, और आगाकी एक मीडिया कंपनी में काम करता है जिसको अक्सर उसके बॉसेस के द्वारा ओवर टाइम करने को बोला जाता है। एक दिन आगाकी अपने ऑफिस के लिए वापस आता है अपने एक कोवर्कर के साथ, जो कि उसी के ऑफिस का होता है। काफ़ी लंबी शूटिंग करने के बाद फिर वो अपने बॉस को कॉल करता है, जिसके बाद उसका बॉस को बोलता है कि पूरी कंप्लीट रिसर्च होनी चाहिए अगले इंटरव्यू के लिए। फिर उसको उसी टाइम पर ऑफिस में रिटर्न होना पड़ता है जहाँ की उसको अपने घर जाने का मन था। आगाकी बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है ऑफिस के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी अकेला होता है ऑफिस में, और वो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देता है एक वेबसाइट पर। वो हमेशा से एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था, मगर वो इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाता अभी तक। और जब वो लाइव स्ट्रीम ऑन करता है, वो अपनी ऑडियंस का वेलकम करता है, जबकि उसकी लाइव स्ट्रीम सिर्फ एक ही ऑडियंस देख रही होती है, यानी कि एक ही बंदा उसको उस टाइम पे देख रहा होता है। पर आज के दिन आगाकी को लगता है कि वो जैसे कि अपने ऑफिस के अंदर से लाइव स्ट्रीम कर रहा है, जो कि एक मीडिया हाउस है, एक मीडिया ऑफिस है, तो लोगों को शायद ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेगी और आज वो काफ़ी लोगों को पाएगा स्ट्रीमिंग देखते हुए। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर खाने के बारे में। और देखने में ऐसा ही लग रहा होता है कि जैसे कि वो सिर्फ अपने आप से ही बात कर रहा है, क्योंकि व्यूअर्स की जो नंबर थे वो बढ़ नहीं रहे होते, सिर्फ एक ही होता है। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आगाकी एक चीज़ करता है, ये सोच कर के शायद इससे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। वो अपने एक कोवर्कर या फिर कलीग का छोड़े हुए खाने को खा के दिखाता है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर, और फिर भी इस टाइम पर उसके पास सिर्फ 10 व्यूज़ होते हैं और 0 लाइक्स। फिर एकदम से उसके पास एक मैसेज आता है एक व्यूअर के ज़रिए, जिसमें कि वो बोलता है कि मुझे पता है कि व्यूअर्स का काउंट कैसे बढ़ाया जाए। और वही व्यूअर अपने कमेंट के साथ साथ एक लिंक भी भेजता है और इस पर क्लिक करने को बोलता है। और आगाकी जैसे ही इस मैसेज को देखता है, वो किसी बारे में नहीं सोचता और इस मैसेज पे क्लिक कर देता है, और जो कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और जैसे ही वो उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसकी स्क्रीन हिलने लगती है, डिस्टॉर्टेड होने लगती है, और फिर वो काफ़ी सारे बटन प्रेस करता है ताकि वो विंडो किसी तरह बंद हो जाए, मगर कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा था, चाहे वो कोई भी बटन पे क्लिक कर ले। और फिर उसको दिखता है कि उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है जिसमें एक पार्किंग की जगह दिखाई जाती है, जो कि एक बिल्डिंग के नीचे की जगह है। और आगाकी को शॉक लगता है जब उसको ये पता लगता है कि वो उसी की बिल्डिंग की पार्किंग की फुटेज है जो कि चल रही है लाइव, जबकि वो खुद ऑफिस के अंदर ही होता है। और फिर वो साइट को क्लोज करने की कोशिश करता है, मगर वो साइट क्लोज नहीं हो पाती है। और फिर उसको देखता है लाइव स्ट्रीमिंग में, जहाँ पर एक पर्सन बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहा होता है, जिसको बिल्डिंग के अंदर घुसने से पहले एक वॉचमैन भी दिखता है, और एज ए सिक्योरिटी गार्ड वो उसको अंदर जाने को मना भी करता है। और फिर वही बंदा जो कि बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहा होता है, वो अपने पास एक चाकू निकालता है और उस गार्ड पे चला देता है। इसको देखते ही आगाकी काफ़ी शॉक में आता है और डर जाता है, जिसके बाद उसी लाइव स्ट्रीमिंग पर व्यूअर्स की गिनती बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस पर व्यूअर्स ये बोल रहे होते हैं कि ये सब प्रैंक है, प्लीज़ इसको बंद कर दो, इस लाइव शो को। आगाकी को बोल रहे होते हैं कि व्यूअर्स को लग रहा है कि जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया है, वो आगाकी ने ही किया है, क्योंकि वो उसी की लाइव स्ट्रीमिंग होती है जिस पे ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर जो खूनी होता है वो लिफ्ट के अंदर एंटर करता है और ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट यूज़ करता है। आगाकी अपनी पूरी कोशिश करता है किसी तरह वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाए, मगर वो सब चीज़ें कुछ भी काम नहीं आती और वो बंद नहीं हो पाता है। इसके बाद आगाकी चैट बॉक्स में ऑडियंस को ये लिखता है कि ये ब्रॉडकास्ट अब बंद हो रहा है और सब इसको छोड़ के जा सकते हैं, मगर कोई भी ऑडियंस इस पेज को लीव नहीं करती है। और फिर स्क्रीन पे दिखाया जाता है जहाँ पर जो खूनी होता है वो एक हॉल के अंदर एंटर कर रहा होता है, जो कि आगाकी की ही तरफ ही बढ़ रहा होता है। और फिर आगाकी को ये समझ में आता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो जिसके बाद वो काफ़ी डर जाता है, और उस खूनी के अंदर आने से पहले आगाकी अपने आप को एक टेबल के नीचे छुपा लेता है और वो लाइव स्ट्रीमिंग अपने फ़ोन पर देखना शुरू कर देता है। और फिर खूनी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आगाकी के डेस्कटॉप पर आ जाता है, मगर वो आगाकी को नहीं ढूंढ पाता, और फिर खूनी वहाँ से वापस लौटने लगता है। जिसके बाद उस वीडियो के लाइव स्ट्रीमिंग पर एक कमेंट आता है एक ऑडियंस का, जिसमें लिखा होता है कि आगाकी अपनी ऑफिस में टेबल के नीचे छुपा हुआ है। और फिर जो खूनी होता है वो एक विंडो के जरिए आगाकी को देख लेता है, जो कि एक टेबल के नीचे छुपा होता है, जिस पर आगाकी भी लाइव स्ट्रीमिंग में देख लेता है कि उसको उस खूनी ने देख लिया है। जिसके बाद आगाकी उस
जगह को छोड़कर वहां से भागने लगता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। आगाकी जल्दी से लिफ्ट के पास पहुंचता है और लिफ्ट का ऊपर आने का वेट करने लगता है। फिर वो सोचता है कि शायद वो खूनी उसको यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगा, और फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग में देखता है जिसमें वो ये पाता है कि खूनी उसके पीछे ही खड़ा है थोड़ी दूर पर। और फिर आगाकी उस फ्लोर को छोड़ता हुआ नीचे सीढ़ियों से आता है, नीचे वाले फ्लोर पर। इस फ्लोर में आके वो एक बाथरूम में जाके छुप जाता है। और फिर लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर खूनी भी उस फ्लोर पे आ जाता है और वो वहाँ से चलते चलते उस बाथरूम वाले एरिया को बिना चेक करे छोड़ देता है और आगे चले जाता है, जिस पर कमेंट बॉक्स में एक ऑडियंस की तरफ से मैसेज आता है कि आगाकी शायद बाथरूम के अंदर छुपा हो सकता है। इस पर आगाकी काफ़ी घबरा जाता है और इस पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। खूनी बाथरूम के अंदर एंटर करता है और ये पाता है कि सारे टॉयलेट्स खुले हुए हैं सिर्फ एक को छोड़कर, जिस पर किलर उस गेट को खटखटाता है और यहाँ पर आगाकी की काफ़ी ज़्यादा हालत टाइट हो जाती है और वो अपनी सांस को रोकने लगता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो अंदर है। और वो ये भी जान जाता है कि उसकी डेथ अब नियर है। पर वो उसका लक था कि जो खूनी होता है वो उसके वाले टॉयलेट पे ना खटखटाते हुए दूसरे वाले टॉयलेट पे खटखटा रहा होता है, जिसमें उसी का एक कोवर्कर बैठा होता है, मिस्टर एन यंग। खूनी मिस्टर एन यंग को काफ़ी बुरी तरह मारता है उसकी थ्रोट को तोड़ते हुए, जिसके बाद खूनी उस बाथरूम को छोड़ता हुआ आगाकी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले जाता है। आगाकी भी उस खूनी के जाने के बाद उस बाथरूम से निकल जाता है और बाहर निकल के सोचने लगता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। और फिर आगाकी को याद आता है कि मिस्टर एन यंग के पास कंपनी की कार की चाबी है और वो कार पार्किंग में खड़ी हुई है। फिर आगाकी उस बाथरूम में वापस जाता है और मिस्टर यांग की जेब से वो चाबी निकाल लेता है उनसे माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि मिस्टर यांग की मौत की वजह कहीं ना कहीं आगाकी ही था। आगाकी जब बाथरूम से वापस निकलता है तो वो अपने मोबाइल को निकाल के उस लाइव स्ट्रीमिंग को दोबारा से चेक करता है, जिसको देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जो खूनी होता है वो उसके पीछे ही खड़ा होता है और उसके पीछे से उसी की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो बना रहा होता है। आगाकी अपनी जान बचाने के लिए एलिवेटर की तरफ भागता है क्योंकि उसके पीछे वो खूनी भी होता है। और अब उस लाइव स्ट्रीमिंग पर 1200 व्यूज़ हो रहे होते हैं और 200 लाइक्स हो जाते हैं। और जो ऑडियंस होती है यानी कि व्यूअर्स होते हैं उनको अभी भी यही लगता है कि ये एक प्रैंक चल रहा है, जिस पर वो खूनी की ही मदद कर रहे होते हैं और खूनी को आगाकी की लोकेशन बता रहे होते हैं। और वो सब डिमांड भी करते हैं कि आगाकी को मार डालो और इस चीज़ को ख़त्म करो। और फिर आगाकी भागते भागते एकदम से गिर जाता है अपने मुंह के बल और उसके एंकल में चोट आ जाती है। वो लिफ्ट से सिर्फ थोड़ी दूर पे ही होता है, जिसको देखकर वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर खूनी भी उसके पीछे ही होता है। और इस पर यह दिखाया जाता है कि जैसे ही खूनी वहाँ पहुँचने वाला होता है आगाकी किसी न किसी तरह उस लिफ्ट का डोर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पर आगाकी को लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जो कि परेशान होकर लिफ्ट के अंदर नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है। आगाकी नीचे पार्किंग में पहुंच जाता है और फिर वो भागता भागता जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस जाता है और अपनी गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेता है, जिस पर वो काफ़ी रिलीफ फील करता है और चैन की सांस लेता है। और फिर से वो उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखता है अपने मोबाइल के ज़रिए, जिस पर वो सरप्राइज हो जाता है दोबारा से, जहाँ दिखाया जाता है कि जो खूनी होता है वो ठीक उसकी विंडो के बाहर होता है, कार की विंडो के बाहर, और वहीं से वो वीडियो बना रहा होता है, जिस पर आगाकी अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है घबराहट में और वो कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है। आगाकी घबराहट में काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि कार स्टार्ट हो जाए और उस पर खूनी को दिखाया जाता है जो कि एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि इस फायर एक्सटिंग्विशर के ज़रिए वो उस कार की विंडो को तोड़ सकता था और उस कार के अंदर घुस सकता था। और फिर वो खूनी उस फायर एक्सटिंग्विशर के ज़रिए उस विंडो को तोड़ने वाला होता है, जहाँ पर एक व्यूअर कमेंट करता है कि तुमको पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। उस कमेंट को पढ़कर खूनी रुक जाता है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अचानक से किलर अपने कैमरे को घुमा देता है और इस लाइव स्ट्रीमिंग को रोक देता है। जिस वक्त उस लाइव स्ट्रीमिंग पे 5000 व्यूज़ होते हैं और 1000 लाइक्स होते हैं। इस पर आगाकी को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है कि वो आखिरकार बंद हुआ। और इसके बाद आगाकी जब अपनी नज़र हटाता है अपने फ़ोन से तो वो ये पाता है कि उसकी कार के सामने की तरफ मिस्टर एंग और वो सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही जिंदा खड़े हुए हैं। उस पर आगाकी हंसता है और वो मिस्टर एंग की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुमको पहले से ही पता था कि ये एक प्रैंक है। जैसा कि वो एक मीडिया कंपनी के लिए काम कर रहा है तो उसको विश्वास होता है कि वो एक रियलिटी प्रैंक शो फिल्मिंग कर रहे होंगे। और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ वापस देखता है जहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। फिर वो यहाँ पर ये पाता है कि जिस व्यूअर ने ये कमेंट करा था कि उसको पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, वही व्यूअर अब ये बोलता है कि अब वो सरप्राइज है, बड़ा बेताब है कि अब अगला क्या होगा। इसी कमेंट को फॉलो करते हुए बाकी व्यूअर्स भी डिमांड करते हैं कि उन सभी को इस शो का एंड देखना है।
कि एंड में क्या होगा। आगाकी उन सभी को बोलता है कि इन सब चीज़ों को बंद करो, मगर इस पर इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर एंग यंग अपने मोबाइल से शूट करना शुरू कर देते हैं आगाकी को पॉइंट करके। वो कंटिन्यू करते हैं लाइव शो को जैसा कि व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट करी थी। इस पर आगाकी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो मिस्टर एंग यंग को बोलता है कि ये सब बंद करो, ये ब्रॉडकास्ट बंद करो। उसको पता है कि वो एक बेवकूफ़ बन चुका है, मगर अब और नहीं। मगर मिस्टर एंग यंग इस बात पे हंसते हैं और मोबाइल से शूटिंग बंद नहीं करते। और फिर आगाकी अपने मोबाइल की तरफ देखता है जहाँ पर वो ये पाता है कि वो किलर किसी तरह उस कार के अंदर घुस चुका है जिसमें वो खुद है, जो कि उसको उस चाकू से मारने वाला है। जहाँ पर आगाकी धीरे से पीछे मुड़ता है और वो ये पाता है कि वो अब अपनी मौत से सामना करने वाला है। कमेंट बॉक्स में सबके सब व्यूअर्स एक ही डिमांड कर रहे होते हैं कि उसको मार डालो। यहाँ पर व्यूअर्स की गिनती अब 8000 भी पार कर रही थी और भी ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही थी। आगाकी अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगता है जैसे जैसे वो खूनी उसके पास वो चाकू लेके आ रहा होता है। वहीं पर व्यूअर्स का काउंट 10,000 के आसपास पहुँच जाता है, जिस पर वो खूनी रुक जाता है और दावा करता है कि ये एक मज़ेदार टाइम था। जो व्यूअर्स आगाकी को मारने के लिए बोल रहे होते हैं, वही व्यूअर्स 10,000 व्यूज़ होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं। और अब इस सीन में दिखाया जा रहा है जहाँ पर वो खूनी आगाकी के लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है और वो खुश होता है कि वो आगाकी के काम आ सका। आखिरकार वो एंड में उस लाइव शो को बंद कर देता है। तो यही थी पूरी कहानी इस मूवी की। आई होप आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आगे कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।